अब भतवा एकदम चुरवा के पिचुर पिचुर करे। अच्छा भैया। अरे कच्ची कच्ची दाल बनावे भात पिच पिचा। अरे नहीं हरे कौमड़ी नहीं हरे कौमड़ी ना फुलझरिया नहीं हरे कौमड़ी ना फुलझरिया नहीं हरे कौमड़ी। अब देखिए मंत्री साहब आएंगे तो खुद बताएंगे। मंत्री साहब आएंगे खुद बताएंगे करना क्या है। ये क्या है रे? बाल वाली जनानी होती है। क्या रे? ये तोरी कमरिया में स्प्रिंग लगा हुआ है का? स्प्रिंग लाग नहीं न बाबू, आज या नवा नवा करवावा रहा है। क्या करवाया था रे? लगवावा रहा है बाबू। क्या क्या वही स्प्रिंग। तब तो हम हो गए बाल वाली जनानी। अरे तो ससुर के सीधे सीधे काहे को नहीं बोलता है?
हाँ मैं बाल वाली जनानी होती। मैं बोल रही हूँ, इसका क्या मतलब होता है? आप समझ गए ना? आप समझ गए ना? क्या 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 वही जो हम कहना चाहते हैं। मैं बाल वाली जनानी होती बाबू। चलना है क्या बाबू? ये तुम्हारी कमी नहीं है, तो बाबू जानता है ना उनके कमी आएगा। कि गोस्वामी जी ने एक मोटी हेडिंग में लाइन लिखा है, क्या बाबू? जानता है हाँ बाबू। कि सूद चाहे जितना पिघल पड़े। अरे सूद तुम हो, ये क्या है वो? क्या बोला? आगे बढ़। आगे तुमने बात के नौकर हैं क्या? मैंने बोला आगे बढ़। बोलो क्या बोलना चाहती हो? अभी क्या बोला तूने? अरे हम सूद नहीं है बाबू, सूद हुए हुए सूद हुए हुए इसको क्या बोला? सूद हुए हुए। जुबान संभाल कर बात करना, तुझको पता नहीं है? जुबान को लगाम देकर बात करना। बाबू के मैंने घोड़ा वाले पास चले के पता। तुझको पता नहीं है? क्योंकि हमारा नाम ठाकुर जसवंत सिंह है। लंबो और छोटुआ सामने आ। किसका दिल खोया है रे? बाबू एक बात हमारे समझ में नहीं ना आवत। वो कौन सी बात? बात ये है क्या क्या क्या? यसार जनानिया की जनाना। अब यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सादा आधा जनाना में है और आधा मर्दान, दोनों बात। दूर से बात कर, दूर से। हमका लगे 6 नंबर वाला। छोटुआ तू उससे बात कर दे, क्या कहता है? ए लंबू चूतिया बना वाला बहुत सही जवान। इनका चदू कैसा चूतिया बना दिया भाई। ये चदू के हेरे रखता ना पाई। सही कहो जा। गली गली हेरे जाए पहले। काहे कि आज मिले वह बहुत दिन की बात। बहुत दिन बाद दूसरी बार हट बाबू से बतला दी तनी। कहे हम तरह इनके घरे चले जाओ कोनो दिन। बाबू अब ये बताइए आप कि आप क्या करना चाहते हैं? छोटू क्या होना चाहिए? आज राज दरबार में महाराज ने जो हमें आदेश दिया तुमने सुना? सुना बाबू। क्या सुना? सुना यह है कि जितना किसानों का कर्ज है माफ कर दिया जाए और 50,000 रुपये ले जाकर सभी को दे दिया जाए, सभी किसानों के लिए। बाबू अब आप क्या करना चाहते हैं? छोटुआ बाबुआ अगर हम इन किसानों को अगर पैसे दे देंगे
तो साले हम क्या करेंगे रे? क्या बोला? बाबू हम नहीं बोला, जो बोला ये साला मुंह बोला। क्या गणपति मालिक हमका यही के बड़े बुलाए हुए अपने गांव में पाए के हमका पेलवावत है। अगर मैं इन गरीबों को जी बाबू अगर पैसे दे दूंगा तो साले हम तो कंगाल हो जाएंगे। क्यों नहीं? छोटुआ बाबू एक काम मैं करूंगा जरूर। कौन सा काम जानता है? अरे साले हम तो मनावट है, हम तो मनावट है कि भूखमरी कायम रहे और हम अपना बैंक बैलेंस करेंगे। बाबू अब हम समझाए, आप इसलिए मनाते हैं कि सूखा फलता रहे और जो महाराज रकम देते रहे वो आपके बैंक में जाती रहे। वही तो बाबू। छोटुआ बबुआ तुम लोग 5 मिनट के अंदर अंदर आओ, अंदर मैं राज दरबार चलता हूँ। बाबू सब काम हमने जब से करवायो बाबू, लेकिन अंदर न भेजो बाबू। अरे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ रे? बाबू अब एक दाई अंदर रहने बहुत अंधेरा रहा बाबू, अंदर न भेजो। अरे ससुर के नाती हम तुमको राज दरबार में आने के लिए बोल रहे हैं कि अंदर कहाँ जाएगा? हाँ? लोग अंदर आओ, मेरी राइफल उठा। नेमुआ राइफल लाओ। अरे सारे बंदूक घाती जल्दी आओ 5 मिनट के अंदर। चलिए बाबू चलिए चलिए। गाँव वालों मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाना, नहीं तो जानते हो ना हमारा नाम ठाकुर जसवंत सिंह है। हाँ? लबुआ ए साले अंग्रेज गवा तेल लगा के एक बात जान ले लम्बू भैया, इस साले नाटिया का ये बठुल्ला का डराओ तो तुम डराओ साले घोड़ का, हम इनका डर नहीं डराए। एक बात और जान लियो छोट, हाँ भैया हम डराते नहीं रोमो बराबर। क्यों नहीं? ये हाँ हमारा झांखा नहीं उखाड़ सकते हैं। सही कहो। लेकिन एक बात जान लो, कौन सी? महाराज के यहाँ नौकरी करते हैं और क्या? महाराज के यहाँ नौकरी ना करे, ये कटोरा लेके भीख मांगे। सही कहे जवान, सही कहे। दे दादा के नाम तुझको दे दे बाबा। एक बात जान लियो छोटो, हाँ भैया भैया ये का सारे का यही मंत्रिया का ये का सारे का 50 रुपया नहीं जो होता, तू काहे का बरे हो? ये का सारे का 50 रुपया नहीं जो होता, ये बरे हाँ इछार दाढ़ी बनवा लिए, सही कहे, बाहर कटवा लिए। सही कहे। ये सार जौनी की जात है ना, सार जैसे अंडू खची गंधा रे। वो
चले जाइए। चले जाइए तो दोबारा लंबे करे है ए भैया चलो समय होगा 7:30 समय होगा 7:30 हाँ और नहीं आएगा तो साले किसी ने कहा है कि जात में कील नहीं और मंत्रिया के दिल में सील नहीं। ए लम्बा चल कैसे ए छोटू अरे अभी छोटी हूँ बालन जियो श्री अरे अभी छोटी हूँ बालन जवान होने अभी छोटी हूँ बालन हेलो स्टाफ ये आगे मोहित प्रधान ग्राम तेलियानी के निवासी है। क्या बात बुढ़िया मंगाई साले ललचाए हो दरबार में ड्यूटी करत हो बुढ़िया मांग खाते हो। तो वो महीना आवत तो दिए थी ए लब्बू चलिए मगर कैसे कहना बा लेकिन ये छोटू हाँ एक बात बताए क्या ये जो मंत्री है ना अरे साले मुतुरी है कारे ये जौन मंत्री है ना या साला जमुना पारी है नहा हाँ साला खुशक लेकिन एक बात जान हाँ महाराज के यहाँ नौकरी जो करते हैं हाँ सिगरेट के दऊ के मांग पीते हैं चलो चलो क्या करे कहे लेकिन एक बात जान लो सवेरे जब हम उठी थे ना जब सवेरे उठता हूँ तो इसका सवेरे साले का अपने दरवाजे पाता हूँ। अरे एक चीज बताई छोटू अगर हमका देख ले कि बीड़ी पीत है या सिगरेट पी रहे हैं तो ये साला हमका पिछवा लिए थे भैया या हमका पिछवा लिए थे जहाँ देखे थे ना हम पी के बहाई थे जब बीड़ी जान भरे के हो गया था का हम जब पी के बहाई थे जब को दूरी आगे जाई थे ना ये का देखी थे सारे का जन्म से नुहिर के उठा और नुहिर के उठा लिए थे और चुतरे में लुका लिए थे देखत सार का वो देखत तो नहीं ना सही आया और जब कहूँ देखत नहीं रहते ना मारे तो साला चल समय ज्यादा हो गया चल साले चलो चलो नहीं आएगा तो कहे चर्रा वाह वाह हमरा वफादारी नौकर वाह हम नहीं जानत है कि ससुरा हमरा अनुपस्थिति में हमारी इतनी बड़ी बड़ाई करोगे। वही तरह आपकी मार के देखा अब हमारा गुस्सा देखा मार के देखा हमारे भाई अब रुआ हमारा देखा अच्छा मार के देखा सामने आ क्यों तेरे भाई कोई प्रधानमंत्री है क्या रे छोटुआ आगे बढ़ इसको नीचे रख हाँ नीचे रख क्या बोल रहा था अभी का रे साले हम कान के बहिरे हैं का हमको 10 रुपए नहीं जुड़ते दाढ़ी बनवाने के लिए और क्या बोल रहा था
साले मैं बीड़ी मांग मांग कर पीता हूँ। हाँ? बाबू और क्या बोला था? कि साले खाने में जहर देकर मारना चाहता है। हाँ? क्या बोला था? दिमाग ठीक कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि हमारा नाम ठाकुर जसवंत सिंह है। क्यों नहीं? इसीलिए कहता हूँ, क्या कहते हैं? हमारी खोपड़िया सटक गई ना बेटा, तो ऐसी मार मारूंगा कि साले ना ही मृदों में भर्ती होगी और ना ही मर्दों में गिनती होगी। बाबू हिजड़ा कौन गिरा हुआ? तुझको पता नहीं है? मेरे भैंसे कांपे, मेरे भैंसे कांपे, आकाश पृथ्वी मौन है। मैं हूँ इस नारायण जगत का, मुझसे बढ़कर कौन? समझ गया ना? मैं राज दरबार चलता हो, जल्दी से आ। मेरा पलटा चश्मा कौन लाएगा? अरे अरे ये चौसा क्या होता है? साले चश्मा और चौसा में फर्क है नहीं है? चौसा नहीं तो साले दशहरी। छोटो, मैंने जो कहा सब सुधर जाएंगे, लेकिन तुम साले आदि छोट वालों कभी नहीं सुधरोगे। नहीं सुधरेंगे। बाबू क्या कहना चाहते हैं? छोटो, बाबू महाराज ने हमको जो बताया और हमने सब बताया। क्यों नहीं? अगर तुम मेरा कहना करोगे ना जी बाबू, तो बेटा माला माल हो जाओगे। बाबू हमा का फायदा होए। अरे ससुर की, जब हमरा फायदा होगा, अगर जब तू हमरा कहना करेगा ना, तो तेरा ही फायदा होगा। समझ गया ना? क्यों नहीं? मैं चलता हूँ राज दरबार। चलिए। अरे चलाओ चली, कहाँ की बड़वारे के पछाड़ी न पड़ा, बड़वारी के गाड़ी न पड़ा, घोड़ा के पछाड़ी न पड़ा। चलिए भैया, आगे जावा, थोड़ा जावा, पाछे बा, हुरा जावा। चलिए, मगर कहना बा। क्या कहना है? ए मास्टर जी, भैया कहना है मास्टर जी। क्या कहना है? आजकल के दिन ऐसा आएगा है, कुछ लोग हमारे भाई साहब ऐसे हैं, उनका खाना मिले चाहे ना मिले, मगर दारू मिलना चाहिए। इसी बात पर कहना है कि चाहे खाना ना मिले, कि चाहे खाना ना मिले, लगवा दारू माँ दीवाना, चाहे खाना ना मिले। चाहे खाना ना मिले, चाहे खाना ना मिले, लगवा दारू माँ दीवाना, चाहे ए भैया और क्या कहना बा? अरे जाई के पहुँचे ठेका पहला गाँव एक पौआ।
समझा के दुहाई जात है और घर में लड़का जहाँ चटनी भात खात हुए ए जाई के पहुँचे ठेका पहला गाँव के पौआ लगावा के कुआई हो चिल्लात रहा कुआई चिल्लात रहा ज्यादा एक को जना चिल्लाना नहीं हम अपने गांव में घुस जावे दोबारा लौटे ना ऊपर कहे हो छोटू तुम नहीं हो गए अरे तू ठीक नान जोगिया तू ठीक नान जोगिया अरे तू ठीक नान जोगिया तू ठीक नान जोगिया अरे पेड़ा वामा घोड़ा वामा धावले हो तुझना नान जोगिया पेड़ा वामा घोड़ा वामा तुझना नान जोगिया घोड़ा बाबा धावले हो तुझना नान जोगिया सबको मालूम होना चाहिए कि मैं कितना जादूगर हूँ। तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं कितना जादूगर माँ चंडी का बहुत पुराना भक्त हूँ। चमुंडा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। गुरुजी, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनो। बरसात तपिस्या
किया चंदी गुरु जी आप और हम माता जी के चरणों में सर झुका करके हमेशा इनसे मिन्नत मांगते हैं और इनका हाथ मेरे और तुम्हारे सर पे है। ये कभी खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे। और तमन्ना तुम्हारी गुरु कर तुम्हारी। तमन्ना तुम्हारी गुरु तो चंदी करेगी यही गुरुजी आज चंदी के शरणों में हर बार हम तुम आते हैं और हमारी तुम्हारी मनोकामना क्यों नहीं पूरी होगी। आइए माँ के चरणों में चलते हैं, आराधना करते हैं और माँ मुझको क्या आशीर्वाद देती इसलिए कि मैंने माँ चंदी का बहुत पुराना भक्त हूँ। चरणों में आशीर्वाद लेते हैं और माँ क्या आदेश देते हैं। जय माँ चंदी, जय माँ चंदी, जय माँ
चरणों में 10 बलि का अर्पण कर चुका हूँ। अब ये माँ के चरणों में गिरही बलि का माँ चंदी के चरणों में अर्पण करूंगा, तभी माँ चंदी मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे अमर कर देगी। माँ के चरणों में मैं गिरहे बलि का जो है चढ़ाने चल रहा हूँ। जैसे मैं चरणों में गिरही बलि मैंने चढ़ा दिया। माँ मेरा इसी प्रतिज्ञा से माँ पसंद है कि नहीं है माँ? तांत्रिक त्रिकाल, मैं तेरे इस बलि से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुझे मैंने बताया था कि मुझे 12 बलि चाहिए और तूने 11 पोर कर लिया है, और बलि 12 ही पहले लाके जादूगर त्रिकाल, तूने 11 ही बलि दी है। अगली पूर्णिमा की रात लाके 12 ही बलि चढ़ा दे तो तू अमर हो जाएगा। आदेश है, एक बलि बाकी है। त्रिकाल सावधान, 12 ही बलि में तेरे लिए खतरा भी है। कामा खतरा है? वो कौन सा खतरा है माँ? 12 ही बलि के लिए अगर किसी का तेरा सामना हो गया तो मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। माता जी, हम हमेशा आपके चरणों में, हम और गुरु आपके चरणों में सर झुकाए रहते हैं, और 12वें बलि में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और माता जी हमेशा हमारे और गुरु जी के ऊपर हाथ रखे, मैं वादा करता हूँ कोई कष्ट नहीं आएगी। मेरी बात को, तेरे हाथ में जो त्रिशूल है मेरे मस्तक पे छुआ दे। जब तक तेरे हाथ में ये त्रिशूल रहेगा तब तक तुझे कोई नहीं मार सकेगा। आपकी आज्ञा का ये त्रिकाल पालन करेगा माँ, और बड़ी बलि अगली अमावस्या के दिन आपके चरणों में ये त्रिकाल अर्पण करेगा माँ, अर्पण करेगा।
गुरुजी तुमने तो हारी मान लिया है? लेकिन ये आपका चेला कभी हारी नहीं मानेगा। अरे हमने वादा किया है माता जी से और वादा करके निभाएंगे। चलो हम चलेंगे, हमें मारने वाला कोई आज तक पैदा न हुआ है और न होगा। हाँ चंदी, मगर माँ के आदेश का पालन करना है और अमावस की रात माँ के चरणों में बरही बलि लाकर चढ़ा देना है और तब माँ का अमर होने का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। फिर संसार में त्रिकाल का टक्कर कोई नहीं लेगा। यार हमें एक गाना याद आ गया यार। कौन सा गाना है बताओ? अरे नीके गाना है, अब हने रिलीज भा है, अब हने रिलीज भा है। अरे हाथ में मोजा पाँव में चंदन, अरे हाथ में मोजा पाँव में चंदन, बर्बादी की तरवा हो गया। हैजा गड़ैया पहले बताओ, इतना सूखा पड़ा है, खाए पिए का कुछ है नहीं। पहले एक चीज बताओ, हाँ ते कहूँ और गए हैं? अरे हमारे हम तो दबाइला हैं कि तुम लोग हो? हमारे पुरखा भरा हम तो दबाइला हैं। का बताई भैया हरियो ये हमा मेहरुआ इतनी तगड़ी रही कि गांव भरे गोहरावा कि ले ले फरुहावा तो मुहार काटे तो अंदर गए, लेकिन दो लड़का के महतारी हो गए, पातर पर गए। और बता कई दिन से खाए पे नहीं। अब का बताई, का तुका पता नहीं है? ये तो वह 4 दिन आज हो गए और का पासी मोहे आज खाली वही गुल्लैया चलो दाता तो राम है ये, लेकिन और दाता तेरा, दाता तेरा भिखारी सारी दुनिया, दाता तेरा। दाता तेरा भिखारी
किसानों और किसानों कहा क्या समस्या समस्या तुम्हारी और खाते और सीतम महाराज ने भेजा जो था रकम को महाराज भेजा जो था रकम को और मिला क्या नहीं सब किसानों ये बताओ महाराज ने जो रकम भेजा था तुम सबको मिली है या नहीं? साहब एक को पैसा नहीं मिला। आज 4-5 दिन से भूखन मरत है। क्या कहा ना कि महाराज ने रकम तुम सबके लिए भेजा था लेकिन तुम लोगों तक नहीं पहुंची। आए साहब झूरा पर का है ये झूरा में साहब खाए बिना मरत है। हाँ झूरा पड़ गया है ये खबर महाराज को भी हो चुकी है लेकिन किसानों के लिए महाराज ने 50,000 रुपया भेजा कि जाकर के गरीबों को बंटवा दो। साहब एक को पैसा नहीं मिला। तुम लोगों को एक पैसा नहीं मिला तो ये बताओ क्या तुम लोग हमारे साथ महाराज के पास चल सकते हो? हाँ साहब चला भाई सलाह कर लो आपस में। क्या है सेनापति जी? साहब के साथे चला कहाँ है? चलो हम लोग चलते हैं। चलो महाराज के सामने तुम लोगों को कहना होगा कि महाराज मुझे एक पैसा नहीं मिला है। जी आप जैसे कहेंगे हम वैसे कहेंगे। आ मेरे साथ।